अगर आप ये चाहते हैं कि आपका इंश्योरेंस का बिजनेस सिर्फ आप जिसको जानते हैं यानी आपके जानकारों तक सीमित ना रहे, या आप ये चाहते कि आपका इंश्योरेंस का बिजनेस केवल आपके शहर तक ही ना हो, आपके कस्टमर ऑल ओवर इंडिया या ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं पर भी हो, तो ये 3 टेक्निकल स्किल्स आपको हर हाल में सीखनी पड़ेगी। अगर ये स्किल्स नहीं सीखेंगे तो फिर आपका बीमा का बिजनेस केवल जानकारों तक या अपने शहर के आसपास दायरे तक ही रहेगा, उससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। देखिए, हर इंश्योरेंस का एडवाइजर यही चाहता है कि उसका बिजनेस हर जगह हो, हर जगह कस्टमर हो और कस्टमर की कमी नहीं होनी चाहिए। फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि उसको यह पता ही नहीं है कि यह कैसे हो सकता है, कैसे वो अपने बिजनेस को ऑल ओवर इंडिया में स्केल कर सकता है, कैसे कर सकता है, उसको पता नहीं है। और इसीलिए ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूं ताकि आप अपने बिजनेस को ऑल ओवर इंडिया नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं पे ले जा पाएं। उसके लिए 3 टेक्निकल स्किल्स आपको सीखनी पड़ेंगी। आसान स्किल्स है, कोई भी सीख सकता है, कोई चैलेंज नहीं है। अगर इस वीडियो को देख लेंगे और देखने के बाद में उसका इस्तेमाल करेंगे तो आप कर पाएंगे। ओके, तो क्या क्या बताऊंगा। नंबर 1, टेक्निकल स्किल्स का मतलब क्या होता है, सही मतलब क्या होता है टेक्निकल स्किल का। दूसरी बात, अगर वो 3 टेक्निकल स्किल आप नहीं सीखते तो क्या नुकसान होंगे वो भी बता दूंगा, बाकी आपकी मर्जी है। तीसरा, वो कौन सी 3 टेक्निकल स्किल्स है और कैसे सीख सकते हैं, सिंपल भाषा में आराम से देख के आप उनको कर सकते हैं। तो अगर आप पहली बार आए, थैंक यू वेरी मच। माय नेम इज रवि सचान एंड आई टीच इंश्योरेंस एडवाइजर या कोई भी व्यक्ति जो इस बिजनेस में आना चाहता है कैसे कम से कम 1 लाख से 3 लाख रुपए अर्न कर सकते हैं विदाउट इन्वेस्टिंग देयर मनी इन मार्केटिंग, चाहे पार्ट टाइम या फुल टाइम। And I'm in the mission to help 1 lakh people become MDRT in India the next 5 years, and I have formed a system called phone to fortune system. तो थैंक यू वेरी मच। अगर आप आ गए हैं सब्सक्राइब कर लिए। इसमें आप बताइएगा कमेंट करके कि कौन सी स्किल जो है वो आपको अच्छी लगी और कौन सी स्किल्स आपको लगता है कि डेवलप करना चाहिए, ताकि मैं आगे और उसके ऊपर वीडियो बना सकूँ। सबसे पहले दोस्तों, अभी जो मैंने लास्ट वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया कि कैसे आप अपने आप को ऑनलाइन पॉलिसी बेच सकते हैं, उसी का ये कंटिन्यूएशन पार्ट है कि ऑनलाइन पॉलिसी बेचने के लिए कुछ जो टेक्निकल स्किल्स चाहिए होती हैं वो कौन सी हैं, ताकि आपका वो जो पार्ट 1 जो आपने देखा वीडियो उसका ये कंप्लीट हो सके। ओके, सही दोस्तों, लेट्स टॉक अबाउट कि टेक्निकल स्किल्स का सही मतलब क्या होता है। तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि टेक्निकल स्किल्स का मतलब ये है कि मुझे पूरी टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ेगी, मुझे टेक्नोलॉजी में MBA करना पड़ेगा, मुझे BTech भी करना पड़ेगा, MTech करना पड़ेगा और पता नहीं क्या क्या सीखना पड़ेगा, और ये सोच के डंप हो जाते हैं। जावा, ये फलाने, नहीं कुछ नहीं, ये सब टेक्निकल स्किल्स का मतलब नहीं है भाई। आपको जो आपके लिए टेक्निकल स्किल्स का मतलब यह है जो आपको आपका इंश्योरेंस बिजनेस चलाने के लिए, ग्रो कराने के लिए जरूरत है, उतना ही टेक्निकल स्किल्स आपको सीखना है, उससे ज्यादा की आवश्यकता नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर आप मिठाई खा रहे हैं या चाय पी रहे हैं तो आपको उतनी ही चीनी डालनी है जिससे आपकी चाय जो है जितना आपको मीठा पसंद उतनी हो जाए। अगर उसमें 10 चम्मच शक्कर डाल लेंगे तो क्या होगा, पेट खराब हो जाएगा, राइट। इसलिए आपको 1 चम्मच या 2 चम्मच, सेम चीज, आपको सारा टेक्निकल ज्ञान होने की जरूरत नहीं है, केवल जो बातें बता रहा हूं उतनी चाहिए। ओके, सो इसका मतलब ये है यू जस्ट हैव टू लर्न ओनली व्हाट इज एसेंशियल एंड रिक्वायर टू रन योर लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस, दैट्स इट। ये है टेक्निकल स्किल्स का सही मतलब। ओके, अब मैं आपको बताता हूं कि 3 नुकसान क्या होंगे अगर आप इन स्किल्स को आज नहीं डेवलप करेंगे तो। ओके, लेट्स टॉक अबाउट दैट। इसके पहले, अगर आप सीरियसली इस बिजनेस में कुछ करना चाहते हैं, आपकी गाड़ी रुक चुकी है, आप तेजी से बढ़ना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं कैसे पॉलिसी सेल करते हैं, कैसे मीटिंग बनाते हैं, कैसे अपने पोस्टपोन वाली आदत को ओवरकम करते हैं, MDRT जाते हैं, तो मैं शनिवार को शाम को 8 बजे एक गेम चेंजर वर्कशॉप कर रहा हूँ, ओनली फॉर पीपल जो सीरियस लोग हैं। 990 से इसके चार्ज है, पर लिमिटेड टाइम के लिए फॉर फ्री है। ये किताब सेल्स के अंदर मेरे गिफ्ट में अटेंड, उसके नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, क्लिक करके आप आ सकते हैं। तो 3 नुकसान क्या होंगे अगर आप इस स्किल्स को नहीं सीखते। तो पहला नुकसान, एग्जाम्पल लेते, ये एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। एक बार
एक समंदर का मेंढक एक कुएं में गिर गया। समंदर का मेंढक कुएं में गिर गया। अब जो कुएं का मेंढक था वो उसको लगता था कि सारा पूरा संसार यही है, उससे बड़ा कुछ है नहीं। तो उसने उससे कहा, भाई हाँ भाई बताओ, इससे कुछ बड़ा है, इससे बड़ा कुछ है? तो वो हंसने लगा समंदर और मेंढक, अरे क्या बात करते हो भाई, ये तो कुछ है ही नहीं, क्या कंपेयर करते हो, तुलना करने लायक ही नहीं है। तो कुएं वाला मेंढक बोला, तब झूठ बोलता है तू, तो सही नहीं है, मेरे कुएं से बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता, दिस इज द लाइफ। अच्छा, उसमें उसकी गलती नहीं है, क्यों? उसने कुछ देखा ही नहीं है। तो बहुत सारे इंश्योरेंस के एडवाइजर जो हैं वो एक ढर्रे में, एक सेगमेंट में, एक एरिया में काम करते हैं और उसी में इतना धंस जाते हैं, उसी में इतना फंस जाते हैं कि उससे बाहर नहीं निकल पाते। उनको लगता बस यही जिंदगी है, उनको लगता बस यही बिजनेस है, पर वो देख नहीं पाते कि पूरा ओशियन, पूरा वर्ल्ड, पूरा इंडिया उनके लिए खुला पड़ा है। लेकिन वो सोच नहीं पाते क्योंकि मेंटालिटी जो है वो बन चुकी है कुएं के मेंढक की। ये बात मैं, आप इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, डो नॉट टेक इट अदरवाइज। मैं एक एग्जांपल देने का प्रयास कर रहा हूं कि ज़्यादा करके लोगों की जो मेंटालिटी है बस ठीक है, जो सामने है उतना ही है, इसके ऊपर नहीं। तो पहला नुकसान तो यही होगा कि दोस्तों हम जिंदगी भर एक ढर्रे में रहेंगे और वहीं बने रहेंगे, उससे बाहर निकल नहीं पाएंगे। दूसरा नुकसान क्या होगा? दूसरा नुकसान ये होगा दोस्तों, हम जिंदगी भर हमारे माथे में एक टैग लगा रहेगा, वो है बीमा एडवाइजर, बीमा एजेंट। हम कभी जिंदगी बीमा एजेंट के टैग को हटा ही नहीं पाएंगे। हम कभी फाइनेंशियल डॉक्टर, कभी फाइनेंशियल कोच, कभी कंप्लीट फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं बन पाएंगे। सिर्फ और सिर्फ एक बीमा एजेंट का टैग लगा के मार्केट में घूमेंगे। अब बीमा एजेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा काम है, लेकिन आज की जो मार्केट है, आज कस्टमर अवेयर हो चुका है। ये बीमा एजेंट वाला जो कल्चर था वो आज से 25 साल पहले, 20 साल पहले बहुत चलता था। क्यों? जब मार्केट में सिर्फ LIC ही होती थी तो कस्टमर के पास में कोई चॉइस ही नहीं है, तो जो LIC से पहुंच गया, भैया आओ आप ही हो, क्यों? अब है ही नहीं कुछ। अब ऐसा नहीं है, अब 24 इंश्योरेंस कंपनियां हैं, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियां, एक से एक अच्छे अच्छे प्लान हैं, इतना जबरदस्त कंपटीशन है और ऑनलाइन मार्केट तो है ही है। तो कस्टमर जो है उसके पास बहुत जानकारी है, उसके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं। तो कस्टमर किसको भाव देगा? जो जानकार है, जो बीमा एजेंट नहीं है, जो फाइनेंशियल डॉक्टर है। बहुत गहरी बात समझा रहा हूं, जिसको समझ में आएगी उसको समझ में आएगी, जिसको नहीं आ रही दोबारा समझिए। तो फाइनेंशियल डॉक्टर नहीं बन पाएंगे सिर्फ जिंदगी भर, बस ठीक है हम तो अपना तो चल रहा है रवि जी, सेट है। यही तो नुकसान है, सेट कुछ नहीं है किसी का, किसी का कुछ सेट नहीं है यहाँ पे। कभी भी किसी का कुछ भी बिगड़ सकता है, किसी का कुछ सेट नहीं है यहाँ पे। एनी टाइम यू कैन अपसेट, ओके, एनी टाइम यू कैन बी अपसेट। व्हाई? बिकॉज नथिंग इज परमानेंट एंड नथिंग इज सेट इन दिस वर्ल्ड। सेम विद योर बिजनेस ऑल्सो। तो ये टैग हटाना जरूरी है। तो आपको फाइनेंशियल डॉक्टर बनना पड़ेगा अगर फ्यूचर में आपको बड़ा बिजनेस करना है तो। तीसरा नुकसान क्या होगा? जब चिड़िया सारा खेत चुन जाएंगी तब आप बोलेंगे रवि जी बहुत बड़ी गलती हो गई, पछताएंगे 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद कि काश हमने उस समय बात क्यों नहीं किया, हमने उस समय क्यों नहीं सीखा, हमने उस समय क्यों प्रयास नहीं किया, हमने उस समय क्यों थोड़ा दर्द नहीं लिया। तो ये पछतावा होगा। और इतना सब कहने के बावजूद बहुत सारे लोग इसको सुन के बोलेंगे हाँ ठीक है करेंगे, देखेंगे, अभी तो बहुत टाइम बचा है। तो ये हाल है। क्यों? 90% लोग सुनते हैं और सुनने के बाद में फिर अपने धरने में चले जाते हैं। ये नियम है, राइट? तो ये आपके साथ में ना हो, ये 3 नुकसान होंगे, इसलिए ये वीडियो बना रहा हूं। आप चाहे ना करें, लेकिन ये पता होना चाहिए कि आपको कौन सी स्किल्स डेवलप करनी है। आज नहीं करते कोई बात नहीं, बट आपको पता होना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, हो क्या रहा है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, आएगा। बी अवेयर, जागरूक रहिए, ओके। अब बात करते हैं कौन सी 3 टेक्निकल स्किल्स है और कैसे आप सीख सकते हैं। इसके पहले जो मैं शनिवार को शाम को 8 बजे प्रोग्राम कर रहा हूँ फ्री में, आइए अटेंड कीजिए, इट विल बी गेम चेंजर फॉर यू, ओके। क्लिक राइट नाउ एंड रजिस्टर फॉर फ्री। पहली टेक्निकल स्किल्स जो आप मुझे देख रहे हैं, क्या? वीडियो रिकॉर्ड करना और यूट्यूब पे अपलोड करना। वीडियो रिकॉर्ड करना और यूट्यूब पे अपलोड करना। अब आप बोलेंगे रवि जी क्या हमको यूट्यूबर बनना है क्या, हमको तो बीमा बेचना है, ये यूट्यूब वाला वीडियो कहां से कल्चर आ गया, हमको थोड़ी यूट्यूबर बनना है।
तो मैंने कब कहा कि आपको यूट्यूबर बनना है? इवन मैं भी कोई यूट्यूबर नहीं हूं, मैं एजुकेटर हूं, बस आई एम नॉट ए यूट्यूबर एट ऑल, ओके। लेकिन अब यूट्यूब में वीडियो डालना क्यों जरूरी है? एक सर्वे में पाया गया 85% लोग आज भी कंटेंट जो है वो सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं वीडियो में। क्यों? यूट्यूब में। क्यों? क्योंकि उनको दिखता भी है, सुनाई भी पड़ता है, तो उनकी जो सेंसेस हैं, एक तो आँख इन्वॉल्व है, एक कान इन्वॉल्व है, तो 2 सेंस इन्वॉल्व हो गई, ओके, 2 इंद्रियां, तो इसलिए ज़्यादा उसका प्रभाव पड़ता है। और दुनिया का सबसे वर्ल्ड क्लास जो सबसे नंबर 1 प्लेटफॉर्म है यूट्यूब वीडियो करने का, वो यूट्यूब है, फ्री में अवेलेबल है। तो इसमें 2 स्किल्स है, नंबर 1 वीडियो रिकॉर्डिंग और नंबर 2 यूट्यूब पे अपलोड कर, दोनों अलग अलग स्किल्स हैं। तो वीडियो रिकॉर्डिंग का स्किल्स का मतलब क्या है? आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कैमरे के सामने बोलने का, नेचुरल तरीके से अपनी बात कहने का, बनावटी पर नहीं, फर्जी वाला नहीं। ये स्किल्स आपको डेवलप करनी पड़ेगी। और दूसरा, यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कैसे करते हैं, वो सिंपल से स्किल है, मतलब सीख सकते हैं आप। ये दोनों स्किल्स डेवलप करेंगे, इसका फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा, अगर यूट्यूब में आपका वीडियो पड़ा है तो यूट्यूब कोई आपके शहर में नहीं चलता, यूट्यूब वर्ल्ड वाइड चलता है। कहीं भी कोई आपका वीडियो देख सकता है, अगर उसने अपने सही बात करी, सही जानकारी करी है और आपके उसमें जानकारी, कॉन्टैक्ट नंबर या ईमेल दिया हुआ है, तो वो व्यक्ति आपको फ़ोन करके या ईमेल करके आपसे इंक्वायरी करके आपका कस्टमर बन सकता है। यानी पहली शुरुआत हो गई अपने बिजनेस को अपने शहर से, अपने गाँव से दूर ले जाने का, यानी बाहर ऑल ओवर इंडिया में बिजनेस फैलाने का। देसी बात है लेकिन सिंपल बात है, और इसमें कोई आपका पैसा नहीं लगेगा कुछ करने की। जो सिंपल जो बता रहा हूँ करिए। अब ये कैसे शुरुआत होगी, कैसे वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, स्टार्ट कर दीजिए। शुरू में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, कुछ लोगों को कैमरा के सामने बोलने में शर्म लगती है, कुछ लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, कुछ लोगों को घबराहट होगी, ये सब होगा। मैं उस दौर से गुजर चुका हूँ। और अपनी वीडियो किसी से कंपेयर मत करें, किसी से तुलना। क्यों? वो बहुत अच्छा बोलता है सर, अरे तो क्या हुआ, वो कितने साल से कर रहा है, ये देखो। कुछ लोगों के अंदर टैलेंटेड होता है, तो कोई बात नहीं, आपको नेचुरल प्रैक्टिस कीजिए। रोज 5 मिनट एक वीडियो रिकॉर्ड कीजिए, बस उसको यूट्यूब में नहीं डालना, केवल प्रैक्टिस कीजिए। 5 मिनट एक टॉपिक लीजिए, इंश्योरेंस का, मनी का, कुछ भी, और रिकॉर्ड कीजिए और देखिए। मैं आपसे वादा करता हूं, अगर आप रोज 5 मिनट एक वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, पहले दिन का वीडियो और लास्ट 30 डे का वीडियो, पहला वीडियो और 30 दिन का वीडियो, आप दोनों वीडियो अपने पास रखिएगा और फिर मुझे बताइएगा, दोनों में बहुत अंतर होगा। आपको खुद ही यकीन नहीं होगा कि अरे ये मैं हूं, मैंने ऐसा बोला, मैं ऐसा बोल सकता हूं। अरे भाई, आपको विश्वास ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप बोलोगे मैं इतना अच्छा बोल सकता हूं। शुरू में बहुत खराब लगेगा, अरे यार बेकार है, लेकिन उस समय जो छोड़ देता है वो चंपू लाल बन जाता है। चंपू लाल की एक आदत होती है हमेशा छोड़ देना, चैंपियन छोड़ता नहीं। मैं अपनी बात करूं, मैं 5 साल से कर रहा हूं। शुरू में ऐसा नहीं था। ये जो नेचुरल आप देखते हैं, ये सब डेवलप हो जाता है, वो ऑटोमेटिकली आता है, राइट? तो आप भी कर सकते हैं। मैं आपको विश्वास में हाथ जोड़ के आपसे कह रहा हूं, विश्वास मानिए, कर सकते हैं। कोई टैलेंट नहीं चाहिए, बस करते रहिए। तो ये हो गया वीडियो रिकॉर्डिंग। अब अपलोडिंग सिंपल है, सबका यूट्यूब में फ्री में अकाउंट बनता है, वहां पे जाके आप अपलोड कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। दूसरी स्किल जो सीखनी है आपको इसके बाद वाली, वो क्या है? आपको अपना ईमेल मार्केटिंग सिस्टम सेटअप करना है। फिर बोल रहा हूं, यू हैव टू सेटअप योर ईमेल मार्केटिंग सिस्टम। ये भी फ्री में हो जाता है। ये होता क्या है? एक होता है आप जो ईमेल बात करते हैं, आपके पास ईमेल आया, आपने भेजा, वो नॉर्मल है। ये ईमेल मार्केटिंग सिस्टम की बात कर रहा हूं। इसमें क्या होगा? इसमें जो आपका कस्टमर अभी नहीं है, फ्यूचर कस्टमर है, या वो लोग जो आपके कस्टमर बन चुके हैं, उनके साथ कैसे लगातार जुड़ा रहा जाए, कैसे उनके टॉप ऑफ द माइंड में बना रहा जाए, कैसे जो आपका आज एक प्रोस्पेक्ट है, उस प्रोस्पेक्ट को नर्चर किया जाए। एक पेड़ लगाया है, उसमें खाद पानी देना पड़ेगा, उसको बचाव करना पड़ेगा, तब वो जाके बड़ा होगा, तब फल आएंगे। इसको बोलते हैं सीडिंग एंड प्लांटिंग फिलॉसफी। हंटिंग नहीं, फार्मिंग फिलॉसफी। तो कई लोग होते हैं अच्छे कस्टमर, वो आपके ईमेल पढ़ के आप अच्छी बात करते हैं, वो विश्वास आता है, फिर आप पे कस्टमर बनते हैं। दैट्स कॉल्ड ईमेल नर्चरिंग सिस्टम। कस्टमर को आप नर्चर कर रहे हैं, उसके अंदर वैल्यू ऐड कर रहे हैं, राइट? तो ये भी एक स्किल है। कैसे शुरू कर सकते हैं? एक फ्री का ईमेल मार्केटिंग सिस्टम जो है
वो स्टार्ट कर सकते हैं, पैसे नहीं लगते। जो मैं यूज़ करता हूँ मैं उसका लिंक दे दूँगा आपको, फ्री में है। मैं तो पैसे वाला यूज़ करता हूँ, आई स्पेंड गुड मनी फॉर दैट, बट आप फ्री में शुरू कर सकते हैं। 300 ईमेल के लिए कुछ पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब कैसे ईमेल लिखते हैं, जब आप लिखेंगे आप सीख जाएंगे, और फिर इसका सीखने का तरीका है, बट वो स्टेज 2 है, पहले आप शुरुआत कीजिए, ठीक है। और तीसरी टेक्निकल स्किल्स, आपको जूम पे या कोई भी वेबिनार या गूगल मीट यानी डिजिटल मीटिंग कैसे करते हैं। यहाँ 2 बातें हैं, एक है मीटिंग अटेंड करना, आप जूम पे मीटिंग अटेंड करते हो, वेबिनार अटेंड करते हो, आप ट्रेनिंग अटेंड करते हो। एक है अटेंड करना और एक होता है ट्रेनिंग को, एक होता है मीटिंग को करना, 2 अलग अलग बातें हैं। तो आपको ट्रेनिंग अटेंड करना आता है, लेकिन आपको ये पता है कि जूम पे मीटिंग कैसे करते हैं, ये आपको आना चाहिए। क्यों? जब आपका बिजनेस ऑल ओवर इंडिया में जाएगा, लोग आपको देखेंगे, लोग आपके पास आएंगे, तो मीटिंग कैसे करोगे? अगर आप रहते हो दिल्ली में तो कलकत्ता के बाहर जाओगे फ्लाइट से बाहर? नहीं, सिंपल है, जूम है, राइट, गूगल मीट है, राइट। सो मीटिंग कैसे चलाते हैं, कैसे रन करते हैं, कैसे कंडक्ट करते हैं, ये आप सीख सकते हैं। सिंपल तरीका है, जूम में 40 मिनट्स का मीटिंग फ्री होता है। अगर ऊपर करनी है तो 49 पॉइंट मतलब $15 महीने का प्लान होता है, वो ले सकते हैं। महीने का 1200 रुपये लगता है, वो लगा सकते हैं और उसको लेके जूम पे मीटिंग करना शुरू कर दीजिए। इवन अपने शहर के लोगों से मीटिंग, क्यों? टाइम बचेगा। अगर आपको लगता है क्लाइंट आपसे 50 किलोमीटर दूर है, टाइम लगेगा, उससे टाइम ले लीजिए जूम पे, बोलो सर आइए, टाइम बचाते हैं और मीटिंग कर लेते हैं। फिर जब लगे कि हाँ ठीक है, दोबारा चले जाइए। पॉइंट ये है कि आपको ये सीखना पड़ेगा। इससे फ़ायदा क्या होगा? आपका बिजनेस किसी बाउंड्री के दबाव में नहीं रहेगा। आप कहीं भी हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड, ऑल ओवर इंडिया में आप कस्टमर बना सकते हैं। ऑनलाइन हर पॉलिसी की रिकॉर्डिंग होती है, कंपनी लॉगिन होता है। समझाया, बात समझ आ गई, ये लो लिंक, डन। तो ये 3 स्किल सीखनी है यार, इतना मुश्किल नहीं है, आसान है। बट पॉइंट ये है, करेगा कौन? नंबर 1 वीडियो रिकॉर्डिंग, नंबर 2 ईमेल, नंबर 3 ऑनलाइन मीटिंग। अब जो करेगा, जो करने का प्रयास करेगा। यस, मैं सिखाता हूँ ये स्किल्स। मेरा जो फोन टू फॉर्चून ट्रेनिंग प्रोग्राम है, उसमें एक हायर लेवल प्रोग्राम जिसका नाम है हाई टिकट क्लोजिंग मास्टरी। उसके अंदर ये पूरा डिजिटल इकोसिस्टम कैसे बनाते हैं, कैसे पूरा डिजिटल तरीके से बिजनेस चलाते हैं, मैं अपने हाई टिकट क्लोजिंग मास्टरी के अंदर सिखाता हूँ, राइट। तो आपको ज्वाइन करना है, वो आपकी इच्छा है, अदरवाइज देयर इज नो प्रेशर, बट आप खुद कर सकते हैं। बट अगर ग्रो करना चाहते हैं स्पीड से, तो फिर जो मैं सिखाता हूँ उसमें आपको आना चाहिए। नाउ इसमें से आप बताइए, कमेंट्स कीजिए, कौन सी स्किल्स आपको अच्छी लगी और कौन सी स्किल आप डेवलप करना चाहेंगे, या आपको लगता है आपको चैलेंज क्या है, इनमें स्किल्स को करने में आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या चैलेंज आएगा, और क्या आप जो मैंने चैलेंज दिया है आपको अगले 30 दिन रोज 5 मिनट प्रैक्टिस करनी है। मतलब वीडियो रिकॉर्ड करना है और अपने आप को देखना है, क्या ये 30 डे चैलेंज आप स्वीकार करते हैं? अगर स्वीकार करते हैं तो कमेंट्स कीजिए चैलेंज एक्सेप्टेड, और मैं आप पे कमेंट्स का रिप्लाई करूंगा। थैंक यू वेरी मच। और जो मैं फ्री में दोस्तों वर्कशॉप कर रहा हूँ शनिवार को शाम को 8 बजे, उसका हिस्सा बनिए। थैंक यू वेरी मच। आइए और जुड़ जाइए मेरे मिशन से, कैसे आप भी इस बिजनेस में, क्योंकि देखिए मैं सिर्फ फ़ोन कॉल और ये टेली कॉलिंग नहीं सिखाता हूँ। अब आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे बहुत कुछ है, कंप्लीट सिस्टम, कंप्लीट पैकेज है, बट ये लेवल है। अभी किस आपका हो सकता है लेवल ना हो, कुछ लोगों का लेवल आ चुका होगा, तो अपने लेवल, अपने अधिकार के हिसाब से काम होता है। अब कक्षा 8 में जो बच्चा पढ़ता है उसको आप ग्रेजुएशन की किताब दे दोगे, वो समझ में नहीं आएगा। तो आपका लेवल क्या है वो आप डिसाइड कीजिए, लेकिन एक बात है, लेवल को बढ़ाना पड़ेगा। जिंदगी भर ये कहते रहना नहीं मैं तो ऐसा हूं, मैं तो ऐसा हूं, उससे काम नहीं चलेगा। आपको लेवल को अपग्रेड करना पड़ेगा, और सिर्फ एक ही तरीका है, जो आपको नहीं पता, एक ऐसे मेंटोर गुरु को पकड़िए, उसको सरेंडर हो जाइए, शरणागत, ईगो छोड़िए, सरेंडर, एब्सोल्युटली सरेंडर। पकड़ लीजिए उनके हाथ पैर जहां जो पकड़ाएं, और जब तक मत छोड़िए जब तक आपको वो पहुंचा नहीं जहां पहुंचना चाहते हो। लेकिन मेंटोर बनाने से पहले कुछ बातें ध्यान कर लीजिए, उनका लेवल, उनकी नॉलेज, उनका व्यवहार, और सबसे बड़ी बात उनका इंटेंशन क्या है। थैंक यू वेरी मच। अगर आप चाहते हैं मैं आपका मेंटर बन सकता हूँ, मोस्ट वेलकम, कम एंड ज्वाइन माय फोन टू फॉर्चून प्रोग्राम एंड देन सी हाउ गेम चेंज। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस। सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।